स्वागत है आप सबका एक और HTML कोर्स की वीडियो में। ये है वीडियो नंबर 6 और आज हम लोग समझने वाले हैं HTML फॉर्म्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से चर्चा करी टेबल्स के बारे में और इसलिए आज हम अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हुए शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फॉर्म्स। फॉर्म्स इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि आप अपनी डेवलपमेंट जर्नी में ना हर जगह ऑलमोस्ट हर जगह आप फॉर्म्स का यूज़ कर ही रहे होंगे, चाहे वो छोटा सा सर्च बार ही क्यों ना हो, चाहे वो यूज़र से लॉग इन या साइन अप फॉर्म बनाना हो, या फिर काफ़ी कुछ आपको रेडियो बटन्स का यूज़ कर रहे हो तब आप फॉर्म्स का यूज़ करोगे, है ना। तो फॉर्म्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है HTML के अंदर या वेब डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि यूज़र का इनपुट आप ले सकते हो फॉर्म्स का यूज़ करके। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम लोग अपनी वीडियो। एंड शुरू करने से पहले बस आपकी से यही डिमांड है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइए, ठीक है। और हाँ, आप सब लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ये वीडियो नवरात्रि के दिन ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई डोंट नो आपको कब देखने को मिले, जैसे ही एडिटिंग कंप्लीट होगी तो ये डली जाएगी ऑब्वियसली, बट हैप्पी नवरात्रि। ओके, तो सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। अब फोल्डर ये हमारा होगा 06 फॉर्म्स, ठीक है। तो इसके अंदर अपना एक फाइल बना लेंगे index.html, ठीक है। एक बॉयलर प्लेट कोड, अब तक तो आपको आदत पड़ी गई होगी। इसका टाइटल हम रखेंगे फॉर्म्स, ठीक है। ओके, पहले मैं चश्मा पहन लेता हूँ अपना, है ना, थोड़ा सा। हाँ, तो सबसे पहले अगर हमें कोई भी फॉर्म बनाना है तो सबसे पहले हम लोग फॉर्म टैग लिखते हैं, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा अभी, पहले मैं शुरू से बताता हूँ। ये हम लोग फॉर्म टैग लिखते हैं, ठीक है। अब कोई भी फॉर्म है, फॉर्म के अंदर जाहिर सी बात है कि कुछ लिखने के लिए भी तो चाहिए, डेटा एंट्री भी तो करना चाहिए। यूज़र कैसे एंट्री करेगा, तो उसके लिए हमारे पास इनपुट टैग्स होते हैं। इनपुट टैग्स क्या होते हैं? इनपुट टैग्स कुछ नहीं, किसी भी यूज़र से इनपुट लेने के लिए उन टैग्स को इनपुट टैग बोलते हैं। इनपुट टैग्स बहुत तरीके के हो सकते हैं हमारे पास टेक्स्ट इनपुट भी हो सकता है, हमारे पास ईमेल इनपुट्स भी होते हैं, हमारे पास पासवर्ड इनपुट्स टैग भी होते हैं, हमारे पास चेक बॉक्सेस भी होते हैं, हमारे पास ड्रॉप डाउन इनपुट्स भी होते हैं जिसको हम सेलेक्ट बोलते हैं, एंड काफ़ी टाइप्स के इनपुट्स होते हैं। हमारे पास कलर इनपुट भी होते हैं। तो कुछ की चर्चा हम इस वीडियो में ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक इनपुट टैग आपको बताता हूँ जो कि होता है टाइप टेक्स्ट। ये आपने हर जगह देखा होगा, हर वेबसाइट में। तो जैसे ही मैं इसको लिखता हूँ, ये यहाँ पर मुझे एक इनपुट मिल जाता है टैग, ठीक है। तो इस पर अगर मैं कुछ भी लिखना चाहूँ मैं इस पर लिख सकता हूँ। अभी बहुत अगली लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने इसमें ना CSS ऐड करी है ना कुछ ऐड करी है, तो वो अभी अगली लगेगा ही लगेगा। अभी आपका काम डिज़ाइनिंग से कुछ नहीं है, अभी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने हैं सब टैग्स के बारे में, ठीक है। अभी हम लोग फॉर्म समझ रहे हैं। तो हर इनपुट टैग में आपको एक प्लेस होल्डर नाम का एट्रीब्यूट भी मिलता है। प्लेस होल्डर का काम क्या होता है कि जब भी आपके इनपुट टेक्स्ट में कुछ ना लिखा हो, खाली हो, तो ये एज अ प्लेस होल्डर एक्ट करता है कि इसमें आपको क्या लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ एंटर योर नेम, तो ये मुझे, अभी मैंने कुछ नहीं लिखा तो ये मुझे बता रहा है कि इसमें आपको अपना नाम डालना है, राइट। जैसे ही मैं इसमें ए भी लिखता हूँ तो ये हट जाता है और मैं अपना नाम मतलब मेरी, तो बेसिकली ये एज अ प्लेस होल्डर काम करता है, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में कि यूज़र को समझ में आता है कि इसमें मुझे नाम लिखना है। मान के चलो आपके पास मल्टीपल इनपुट्स हैं, ठीक है। एक में आपको ले दिया ईमेल, एक में आपने ले दिया पासवर्ड, ठीक है। अब आपको पता है कि इसमें मुझे नेम लिखना है, इसमें मुझे ईमेल लिखना है और इसमें मुझे पासवर्ड लिखना है, राइट। इसलिए हम लोग प्लेस होल्डर का
यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गई हमारी इनपुट की चर्चा, ठीक है। अब थोड़ा सा जो मैं आपसे बोल रहा था कि मैं फॉर्म के बारे में आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में बताऊंगा, अब बात कर लेते हैं, आप थोड़ी सेंस बनाएंगे वो चीज़ें। तो फॉर्म के अंदर दो एट्रीब्यूट मेनली यूज होते हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट जो होता है वो होता है मेथड। मेथड मतलब, अब आपको इसके लिए थोड़ा सा मैं सर्वर की तरफ ले चलूँगा, बैकएंड नेटवर्किंग की तरफ। देखो कोई भी मेनली अगर आप रिक्वेस्ट भेजते हो सर्वर पर, तो या तो आप गेट रिक्वेस्ट भेजते हो या फिर आप पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हो, मेनली बोल रहा हूँ। वैसे तो बहुत तरीके के मेथड होते हैं, डिलीट भी होता है, पुट होता है, पैच होता है, बट मेनली फॉर्म्स में आप या तो डेटा आप मांगते हो या डेटा आप भेजते हो, ठीक है। तो अगर आपको डेटा भेजना है सर्वर पर तो आप पोस्ट मेथड यूज करोगे, और अगर आपको सर्वर से डेटा मांगना है तो आप गेट मेथड यूज करोगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये एक एट्रीब्यूट होता है कि अगर सबमिट कर रहे हैं तो हमारा जो डेटा जो यूजर ने भरा है वो कहाँ जाना है या फिर उसके साथ क्या करना है, ठीक है। इतना ही खेल है बस मेथड का। दूसरा है एक्शन, एक्सेप्ट नहीं, एक्शन। एक्शन जो होता है ये स्पेसिफाई करता है कि जब आपका पेज सबमिट होता है तब आपको कौन से पेज पे रीडायरेक्ट करना है, किस पेज पे आपको रीडायरेक्शन चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेज है, एक URL है स्लैश या फिर www.https://google.com। तो ये स्पेसिफाई ये करता है कि जैसे ही मेरा टास्क कंप्लीट हो, जैसे ही मैं बटन में सबमिट लिखूं तो मेरा डेटा तो चला जाए मेथड के थ्रू अपने सर्वर पे, उसके बाद एक्शन के थ्रू ये google.com पे चला जाए। आपने देखा होगा कभी भी आप कुछ वेबसाइट में सबमिट जब करते हो तो लिखा था थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर फॉर्म, राइट, कुछ ऐसा। तो वो उस पेज पे रीडायरेक्ट कर देता है आपको अगर फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है तो, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभिनव इतनी देर से बटन बोल रहे हो, बटन दबाने पे ये होगा वो होगा, बटन के बारे में तो बताओ, बटन के बारे में तो कुछ चर्चा ही नहीं करी। तो हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा हम बटन के बारे में देख लेते हैं। तो हमारे पास ना बटन टैग भी होता है, ठीक है। बटन टैग एक पेयर टैग होता है और इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट जो भी मर्जी है। तो सपोज करो मैं इसमें लिख देता हूँ क्लिक मी, ठीक है, ये हमने लिख दिया, ये हमारे पास क्लिक मी हो गया। अच्छा, अब जो बटन टैग होता है ना, ये भी, इसके भी टाइप एट्रीब्यूट के अंदर 3 टाइप्स होते हैं। इसके पास भी टाइप एट्रीब्यूट है और इसके पास 3 टाइप है, जैसे कि आपको सजेशन मिल रहा है। पहला टाइप जो होता है वो बटन होता है, दूसरा टाइप जो होता है वो रीसेट होता है, तीसरा जो होता है वो सबमिट होता है। तो जो सबमिट वैल्यू जो है ना वो डिफ़ॉल्ट है। अगर आप सबमिट नहीं भी लगाओगे तो अगर आप सिर्फ बटन लिख रहे हो तो इसका मतलब वो सबमिट टाइप में ही है, ठीक है। तो सबमिट टाइप पे हम बाद में आते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलो पहले सबमिट टाइप पे आते हैं। तो अगर मैं कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ, मान के चलो अगर मैं सबमिट लिख देता हूँ उस पर, ठीक है, सबमिट लिख रहा हूँ। तो सबमिट मेरा कहने से मतलब ये है कि जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये जो बटन है ये मेरे को इस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। समझ रहे हो, ये फॉर्म के साथ इंटैक्ट हो गया ये बटन। अगर मैं जैसे इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे ये मेरा टास्क जो है वो कंप्लीट पहले तो करेगा मेथड के थ्रू, उसके बाद इसको ये रिडायरेक्ट कर देगा मेरे जो भी मैंने अपना पेज दिया है उस पर, ठीक है। और अगर मैं इस पे टाइप बटन लिखता हूँ तो इस बटन का मतलब ये है कि मुझे इसको एक फंक्शन देना पड़ेगा, इसको एक लॉजिक देना पड़ेगा बेसिकली, अगर देसी भाषा में बताऊं, जो कि मैं जावास्क्रिप्ट में ही लिख सकता हूँ। समझ रहे हो, वो लॉजिक सिर्फ जावास्क्रिप्ट में ही लिख सकता हूँ मैं। तो इसलिए हम उसका यूज़ नहीं कर सकते अभी, मतलब क्योंकि अभी हम जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, राइट। तो मैंने जैसे आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था अपने कि जावास्क्रिप्ट मतलब ब्रेन, क्या करने पर क्या हो, तो इस बटन को क्लिक करने पर क्या हो वो लॉजिक हमें जावास्क्रिप्ट में लिखना पड़ेगा। तो टाइप लिखने का मतलब मेरे बटन, मतलब अगर मैं बटन टाइप लिख रहा हूँ तो इस बटन का मतलब मैं इसको बाहर भी यूज़ कर सकता हूँ कहीं भी, मतलब मैं इसको फॉर्म के बाहर भी यूज़ कर सकता हूँ, बस मुझे इसके अंदर एक उसका लॉजिक डालना है और ये बटन काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस बटन को मैं अंदर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर फॉर्म के अंदर, तो या तो मुझे सबमिट देना पड़ेगा या रीसेट देना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। रीसेट क्या करता है, रीसेट मैं आपको करके ही दिखाऊंगा डायरेक्ट, ठीक है। तो हम एक एक करके कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं बटन, टाइप बटन ले लेते हैं, ठीक है।
टाइप बटन लेते हैं और मैं आता हूँ यहाँ पर। मैं अगर इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा। कुछ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसके अंदर हमने कोई लॉजिक नहीं डाला, राइट? कुछ नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं इस पर लिख दूँ सबमिट तो करके देखते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ सबमिट पे, सबमिट टाइप है, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो नो डाउट ये मुझे गूगल पे रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। अगर मैं इसमें सबमिट हटा दूँ, मैं इसमें कुछ ना दूँ, तो मान के चलो मैंने इसमें कुछ नहीं दिया, सेव कर दिया, और अब मैं इस पर क्लिक करूँ तो अभी भी मुझे ये गूगल पे रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब रीसेट मैं करके दिखाता हूँ आपको एक बार। टाइप रीसेट। रीसेट यूज़ होता है आपने जो भी इनपुट वैल्यू दी है उनको रीसेट करने के लिए। तो सपोज करो मैं लिखता हूँ अभिनव, अभी @gmail.com, और यहाँ पे कुछ भी ऐसे दे दिया पासवर्ड, ठीक है। अब जैसे मैं क्लिक मी पे क्लिक करूँगा तो मेरे सारे एंट्रीज जो है वो रीसेट हो गए। तो मैं तीनों बटन यूज़ करके दिखाता हूँ आपको एक जगह पर। तो एक क्लिक, एक ये 3 बटन, तो सबके नाम लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला जो है वो होगा बटन नॉर्मल, दूसरा होगा सबमिट, और तीसरा होगा रीसेट। तो सबसे पहले इसमें मैं टाइप दे देता हूँ बटन, इसमें मैं टाइप दे देता हूँ सबमिट, और इसमें मैं टाइप दे देता हूँ रीसेट, तो है ही, ठीक है। तो ये हमारे पास बटन आ गए सारे। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं होगा, सबमिट पे क्लिक करूँगा तो सबमिट हो जाएगा, और रीसेट पे क्लिक करूँगा तो आपको पता ही है कि रीसेट पे क्लिक करने पे रीसेट हो जाएगा सब कुछ। आई होप आपको बटन तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब क्योंकि हम ये अच्छा नहीं लग रहा, जैसे कि नेम, चलो ये तो टेक्स्ट है, ये ईमेल जो है ये नहीं, ये तो ईमेल टाइप होना चाहिए। हमारे पास ईमेल टाइप भी होता है, और पासवर्ड ऐसे तो नहीं दिखता। पासवर्ड तो वो डॉट 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 ब्लैक ब्लैक करके वो दिखता है ना। तो चलिए वो भी दिखाते हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, इनपुट टाइप में जो टेक्स्ट जहाँ पे लिखा है जो आपने ईमेल में, इसमें आप ईमेल लिख दो, क्योंकि हमारे पास ईमेल टाइप का भी इनपुट है और हमारे पास एक पासवर्ड टाइप का भी इनपुट है। अब अगर आप जाओगे तो मैं आपको एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ। देखो, ये तो आपने लिख दिया अभिनव, ठीक है, क्योंकि ये टाइप टेक्स्ट है। ये आपने देखोगे तो यहाँ पर आपको पासवर्ड आएगा, ठीक है। और ये जो शो का जो है ना, शो और हाइड और अनहाइड का, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको आपके ब्राउज़र में मिलेगा, क्योंकि मैं एज यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे ये इनबिल्ट मिलता है एज में, क्रोम में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से मेरे पास आ गया, क्योंकि मैंने टाइप पासवर्ड करा। ईमेल में मेरे को सिर्फ ईमेल ही सजेस्ट करेगा वो। बार बार देखो क्या लिख रहा है वो, प्लीज इंक्लूड @, क्योंकि मैंने ईमेल सेलेक्ट किया है। अभी इतना ही नहीं, मान के चलो मैं अगर अभिनव लिखता हूँ इसमें, ठीक है, और इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, अगर मैं सबमिट करूँ अभी तो वो सबमिट होगा ही नहीं। यही सबसे अच्छी बात है फॉर्म्स की, कि अगर आपने टाइप यहाँ पर ईमेल दिया हुआ है और आप @ नहीं लगा रहे हो तो वो बोलेगा कि नहीं भाई आप सबमिट नहीं कर सकते। अगर मैं इसको वापस से टेक्स्ट कर दूँ तो हो जाएगा, लेकिन क्योंकि अगर मैंने @ नहीं लगाया, अगर मैं @ लगा के gmail.com लिख दूँ या फिर कुछ भी लिख दूँ तो ये सबमिट हो जाएगा और गूगल पे चला जाएगा। तो ये एक वैलिडेशन भी हमने देख लिया है। एक इनपुट होता है आपके पास टाइम, या फिर चलो डेट दिखाते हैं, एक डेट का भी इनपुट होता है आपके पास। तो अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपको ऐसा एक इनपुट मिल जाएगा, इसमें आप डेट वगैरह सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हो। कुछ भी सेलेक्ट करोगे आपको ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका एक डेट का। वैसे ही आपके पास एक टाइम का भी होता है। अगर मैं इसमें टाइम लिख दूँ तो जी हाँ, टाइम का भी होता है। अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पर टाइम भी मिल जाएगा। जो बोलो, हर टाइप के आपके पास इनपुट्स होते हैं, ठीक है। फिर आपके पास एक, मैं एक काम करता हूँ, बटन को हटा ही देता हूँ, एक बटन रखते हैं सिर्फ अपना, ठीक है, एक बटन, ठीक है। अच्छा, टाइप वो हो गया। एक इनपुट होता है हमारे पास चेक बॉक्स, इनपुट चेक बॉक्स। तो एक आपके पास चेक बॉक्स भी होता है।
अभी मैं ये सब यूज़ करके आपको कुछ नहीं दिखा रहा क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि ये टाइप्स के हमारे पास इनपुट्स हैं। एक इनपुट आपके पास होता है रेडियो का, रेडियो बटन्स, इसमें आप वो टिक करते हो, राइट। अगर मैं 2 रेडियो लिख दूँ तो मेरे पास 2 बटन हो जाएंगे। ये हमारे पास रेडियो हो गया। और उसके बाद और भी बहुत तरीके के हैं। एक कलर पिकर भी दिखा देता हूँ मैं, चलो। एक इनपुट होता है हमारे पास कलर, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे कलर पिकर मिल जाएगा। तो मैं कोई भी कलर सेट कर सकता हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो ये सब हमारे कुछ टाइप्स के इनपुट हैं। आप इसको प्रैक्टिस करो, मैं तो ये बोल रहा हूँ, क्योंकि इनपुट में जितना बताना चाहूँगा पूरी वीडियो कम से कम 2-3 घंटे के आराम से हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। इसको आप अच्छे से समझ लेना, मतलब समझना क्या, प्रैक्टिस करना। मेथड की हमें अभी ज़रूरत है नहीं क्योंकि हम कोई सर्वर से कनेक्ट कर नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो ऐसा कुछ सच है नहीं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको अब कुछ बताने जाता हूँ लेबल्स के बारे में। तो एक्शन वगैरह हमें कुछ नहीं चाहिए इसमें, हमें सिर्फ सिंपल फॉर्म चाहिए। मान के चलो मैं अगर इनपुट लिखता हूँ, इनपुट टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक इनपुट आ गया नॉर्मल। अच्छा, अब मुझे चाहिए कि नहीं यार, प्लेस होल्डर नहीं, मैं लेबल्स का यूज़ कर दूँ। लेबल्स भी यूज़ कर सकते हो आप। लेबल्स यूज़ होते हैं आपके इनपुट को, मतलब बेसिकली आपको कोई भी HTML एलिमेंट को बताने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, बेसिकली एज अ कैप्शन या टाइटल मान सकते हो आप। तो अगर मैं लिखूँ नेम, ठीक है, नेम लिख दिया मैंने, तो ये नेम आ गया। अब देखना, अब लेबल के अंदर ना आपको फॉर एक देना पड़ता है, और मतलब आपको कनेक्ट करना पड़ता है बेसिकली इस लेबल को इस इनपुट से। जैसे कि अगर मैं इस इनपुट पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पर बॉर्डर आ रहा है मेरे पास, है ना। वैसे ही अगर मैं नेम पे क्लिक करूँगा तभी ये इनपुट ही सिलेक्ट होगा, इसलिए लेबल को हम यूज़ कर सकते हैं। तो लेबल में मैं देता हूँ नेम, ठीक है। और वैसे अगर मैं लेबल में फॉर दे रहा हूँ तो मुझे उस इनपुट में ID देनी पड़ेगी, तो ID दे देते हैं। उस इनपुट का ID बेसिकली यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो मैंने फॉर में दिया है वही मुझे नेम उसमें देना है, तो नेम दे देता है। कुछ भी दे सकता था, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अब मैं अगर इस पर भी क्लिक करूँगा तो ये सेलेक्ट होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग लेबल्स का यूज़ करते हैं, बस कुछ नहीं, एक फैंसी तरीका है यूज़ करने का, बाकी कुछ नहीं है। तो ये हो गया लेबल्स की बात। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं एक टैग के बारे में, एक और स्पेशल टैग है। हम थोड़ा सा ड्रॉप डाउन के बारे में देख लेते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू आपने देखा होगा, बहुत से वेबसाइट्स में मेन्यू होते हैं, तो हम लोग मेन्यूज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेलेक्ट टैग का, सेलेक्ट टैग। तो सेलेक्ट टैग हम लोग एज अ रैपर यूज़ करते हैं, और जैसे कि हम OL UL वही हिसाब है। आपको अगर एक चीज़ समझ में आ जाएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। सेलेक्ट के अंदर इसके चाइल्ड टैग्स जो होते हैं वो होते हैं ऑप्शंस। आपको कितने ऑप्शन, आप कितने भी ऑप्शन दे सकते हो, ठीक है। तो सपोज करो मैंने एक मेन्यू बनाया है और उसको मैं दे देता हूँ, चलो मेरे फ्रेंड्स के नेम है अंशुल, कुणाल, शशांक एंड, ठीक है। इतना मैंने लिखा। अब यहाँ पर मेरे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया है, मैं जो चाहूँ वो सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको मैं टाइटल भी दे सकता हूँ। टाइटल में कुछ भी दे दूँ, मतलब फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स दे दिया मैंने। अगर मैं इस पर होवर करूँगा तो मुझे फ्रेंड्स दिखेगा। टाइटल टैग आप हर टैग में यूज़ करते हो, टाइटल एट्रीब्यूट, सॉरी माय बैड। अब इनके अंदर ऑप्शंस के अंदर वैल्यू भी है कि अगर मैं अंशुल को सेलेक्ट करूँ तो क्या वैल्यू सेलेक्ट, तो वो आपको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। वो अब जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे ना तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, अभी आपको कोई मतलब नहीं है इस वैल्यू से, ठीक है। अभी आप सिर्फ एक सेलेक्ट टैग में आपको दिखाना था कि मैं सेलेक्ट टैग, ये मतलब ड्रॉप डाउन हमने इस तरीके से बना लिया है। वैसे ही आप कोई भी कैटेगरीज आप डाल सकते हो उसके अंदर, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो अब इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। अब एक लास्ट टैग के बारे में और बताना चाहूँगा मैं।
जो है टेक्स्ट एरिया। अच्छा, टेक्स्ट एरिया और इनपुट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, बस डिफरेंस ये है कि टेक्स्ट एरिया आपको थोड़ा सा बड़ा मिलता है। मतलब देखो इस तरीके से मिलता है, टेक्स्ट एरिया को आप रीसाइज भी कर सकते हो, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, राइट। टेक्स्ट एरिया बेसिकली लॉन्ग मैसेजेस के लिए ही यूज़ होता है। इसके अंदर भी सेम चीज़ ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके अंदर आप रो पास कर सकते हो, नंबर ऑफ़ रोज़ कितने चाहिए, नंबर ऑफ़ कॉलम कितने चाहिए, वो आप पास कर सकते हो। तो अगर मैं सपोज करो नंबर ऑफ़ रोज़ में अगर 9 दे देता हूँ तो ये टेक्स्ट एरिया मेरा और लंबा हो गया, राइट। अगर मैं इसको कॉलम्स बढ़ा देता हूँ, कॉलम्स में 5 कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ, चलो तो ये छोटा हो गया। अच्छा चलो हम 60 कर देते हैं, 70 कर देते हैं, चलो 70 कर दूंगा तो ये बहुत बड़ा हो गया, राइट। अब मैं इसके अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ, और इसको मैं बड़ा भी कर सकता हूँ, सिंपल। इसके अंदर भी मैं चाहूँ तो लेबल ऐड कर सकता हूँ, और उस लेबल के अंदर फॉर एट्रीब्यूट देके और इसके अंदर वही सेम आईडी पास करके दोनों को कनेक्ट कर सकता हूँ, है ना। प्लेस होल्डर में इसके अंदर भी दे सकता हूँ, राइट योर मैसेज, तो मेरे पास यहाँ पे प्लेस होल्डर आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल था, ज़्यादा कुछ इसमें था ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया अपना टेक्स्ट एरिया। अब थोड़ा सा जाते जाते वैलिडेशंस के बारे में भी कुछ समझ लेते हैं फॉर्म्स के अंदर। ठीक है, तो मैं एक बढ़िया से यूज़ केस लेते हैं। ठीक है, फॉर्म ही बना लेते हैं। एक्शन में मेरे को डालना है https://google.com। ठीक है, नॉर्मल से गूगल पर रिडायरेक्ट करेंगे हम, फॉर्म अगर सबमिट हो जाता है तो। ठीक है, उसके अंदर मैं लूँगा एक इनपुट ले लेते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट ही चाहिए मुझे, और मुझे नेम में कुछ नहीं, सीधे एक प्लेस होल्डर दे देते हैं, एट्रीब्यूट प्लेस होल्डर में मैं दे दूँगा नेम, सिर्फ नेम लिख रहे हैं। ऐसे ही मेरे को एक और 2 और लगेंगे। दूसरा मेरे को चाहिए यूज़र का ईमेल, उसमें प्लेस होल्डर में मैं ईमेल दे दूँगा। फिर मेरे को चाहिए पासवर्ड, और मैं दे दूंगा यहाँ पर प्लेस होल्डर में पासवर्ड। दूसरा मैं एक लास्ट में बटन ले लेते हैं। बटन कौन सा, डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं क्योंकि वो सबमिट ही होगा। इसमें मैं कर दूंगा साइन अप। ठीक है, हम यूज़र से एक अकाउंट बनवा रहे हैं, ये हमने बना लिया तो हमारे पास नो डाउट ये आ गया। ठीक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस तो था ही नहीं। अच्छा, अभी मैं अगर इसमें कुछ भी लिखता हूँ, अभी ना, या कुछ नहीं भी लिखता हूँ, साइन अप करूँगा, चला गया, डायरेक्ट हो गया। लेकिन ये तो अच्छी प्रैक्टिस है नहीं, ऐसे तो कोई भी जाएगा हमारा भाई रिक्वेस्ट मारता रहेगा सर्वर पर फालतू में, है ना, ये थोड़ी करना है। तो इसलिए हमारे पास सबसे पहला एक एट्रीब्यूट हम दे देते हैं रिक्वायर्ड मतलब ये तो एंट्री फिल होनी ही चाहिए तभी सबमिट होगा, समझ रहे हो। अब मैंने देखो क्या किया है, मैंने सिर्फ नेम पे लगाया है। ठीक है, इन दोनों पे रिक्वायर्ड नहीं लगाया। तो अगर मैं नेम में कुछ भी लिख देता हूँ, मान के चलो अभिनव लिख देता हूँ और मैं साइन अप करता हूँ तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इन सब में लिख दिया, मान के चलो कुछ भी, और मैंने अभिनव को खाली छोड़ दिया और साइन अप करूँगा, तो वो बोल रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, क्योंकि मैंने रिक्वायर्ड लगा दिया। तो ये हम वैलिडेट कर रहे हैं यूज़र को कि नहीं भाई, इसको बिना फिल किए आप कर ही नहीं सकते। तो ये इसलिए हमने रिक्वायर्ड लगा दिया, दोनों पे, सब पे लगा देंगे रिक्वायर्ड, क्योंकि हम तो सब चाहते हैं कि सब फिल करे भाई यूज़र। ठीक है, सब पे हमने रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लगा दिया। कुछ नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कुछ नहीं होती, इसको बस लगाना ही काफ़ी है। ठीक है, पहला हो गया रिक्वायर्ड। दूसरा होता है कि आपने देखा होगा कभी भी कि पासवर्ड जब बनाते हो तो इसमें लिखा था मैक्सिमम, जो मिनिमम लेंथ जो होती है वो 8 डिजिट होती है, मैक्सिमम इतनी होती है, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक एट्रीब्यूट होता है मैक्स लेंथ का, इसके अंदर मैं दे सकता हूँ 8 या फिर 20 दे सकते हैं भाई, 20 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं, और मिनिमम लेंथ मेरी जो होगी वो होगी 8। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो मैं लिखता हूँ नेम अभिनव, इसमें मैं लिखता हूँ abc@gmail.com। पासवर्ड में मैं लिख देता हूँ abc। ठीक है, सिर्फ इतना लिखा, और मैं साइन अप करूँगा तो इसमें लिखा है प्लीज़ लेंथन दिस टेक्स्ट टू 8 कैरेक्टर्स। समझ गए,
तो चलो 8 कैरेक्टर्स नहीं मैं लिखता हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा ही लिख देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ दुनिया भर की चीज़ें इसमें। मैं इसको मैक्सिमम करता हूँ 20 से, 20 से ज़्यादा मैं लिख ही नहीं सकता। देखो अगर मैं लिख रहा हूँ इससे ज़्यादा तो इससे ज़्यादा मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि मैंने मैक्स 20 दे रखा है उसमें। अब आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें। तो ये हो गया मिनिमम मैक्स। तो ये हमने कुछ बेसिक वैलिडेशंस के बारे में जाना, ठीक है। तो इतना हमने समझा अच्छी तरीके से। और मैं आपको एक मिथ क्लियर कर दूं, बहुत से लोगों को मिथ होता है कि फॉर्म जो है इसको हमें कैसे प्रोसेस होगा या फिर कैसे सेव होगा डेटाबेस में, ये सब। तो ये सब काम फ्रंट एंड डेवलपर का नहीं होता, ये काम होता है बैक एंड डेवलपर का। अभी हम लोग फ्रंट एंड के कोर्स में हैं, तो अभी हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम यूज़र से कैसे डेटा लें और उसको कैसे एफिशिएंट तरीके से सिर्फ भेजें बैकएंड में। बाकी बैकएंड डेवलपर हैंडल करता है वहाँ से जो भी डेटा आता है वो। तो ये हमने एक अच्छी वैलिडेशन के साथ यूज़र को डेटा लिया है, क्योंकि बहुत तरीके के यूज़र होते हैं, राइट। आप यहाँ पर खाली नहीं छोड़ सकते इन फील्डों को, ये तीनों फील्ड इंपॉर्टेंट है कोई भी यूज़र क्रिएट करने के लिए। तो फॉर्म के बारे में सिर्फ इतना ही नहीं, फॉर्म इतना नहीं कि छोटा है, अभी फॉर्म ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता, ज़्यादा मैस्ड अप हो जाएगा, मैं चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करें इतना जितना समझाया है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी फॉर्म के बारे में ही होती है, थोड़ा सा और हम समझेंगे फॉर्म्स के बारे में। तो तैयार रहिएगा, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करो, आप फॉर्म बनाओ जितने हो सके, ट्राई करो उसके अंदर वैलिडेशन डालने का अलग अलग तरीके से। आपके पास दुनिया भर के टाइप्स के इनपुट्स हैं, आप यूज़ करो उनको। मुझे बताओ कमेंट में जिसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। मैंने आपको बोल रखा है कि मैं इस पूरे कोर्स में अवेलेबल हूँ, नोट्स आपको मिल ही जाएगा इस वीडियो के एंड में, डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो मिल जाएगा। एंड अभी भी बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, और वीडियोज़ आने वाली हैं और अच्छा कंटेंट आने वाला है। अभी हम लोग बहुत प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम करने वाले हैं साथ मिलके। तो बस सपोर्ट चाहिए और सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट छोड़ते हुए जाना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर दो यार। तब तक के लिए कोड करते रहो, अपना कुछ ना कुछ नया करते रहो। एंड जय श्री राम।